हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इनइक्वालिटीज़। चाहे वो मेरा कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज़, इंश्योरेंस या पंजाब के जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बैंकिंग में थोड़े ज़्यादा होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम में 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक के इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक से लेकर आज हम इस टॉपिक में जो जो कंसेप्ट होते हैं उन सब को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस होते हैं उस चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम इसके बेसिक्स के साथ। जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक्स। ओके, किसी भी टॉपिक को करने से पहले गाइस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उस टॉपिक में है क्या, वो टॉपिक हमसे करवाना क्या चाहता है, उसके कंसेप्ट कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ जैसे कि सुनने में ही आ रहा है, किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना या किसी रिलेशन को कंपेयर करना, ये सब चीज़ें मेरी किस में आती हैं? ये मेरी आती है इनइक्वालिटीज़ में। क्लियर है? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इटसेल्फ ये चीज़ समझाती है टू कंपेयर द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। मेरे दो एलिमेंट्स, जब मैं एलिमेंट्स कहता हूँ तो उससे मेरा कहने का मतलब क्या है? एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कोई भी यूज़ कर सकता है, वो मेरे क्या होंगे? एलिमेंट्स। मेरे नंबर्स भी यूज़ कर सकता है, वो भी क्या होंगे? एलिमेंट्स। उन दो अल्फ़ाबेट या नंबर मेरे जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन ये डिस्कस करना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम इनइक्वालिटीज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हमने बात की है कंपेयर करना, तो कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना हमें। तो हमने अपनी बेसिक स्टार्टिंग क्लासेस में कुछ सिंबल्स पढ़े होंगे। ठीक है, वो सिंबल किस हिसाब से थे? अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल है, ग्रेटर देन। ठीक है, हमने पढ़ा है हमारी क्लासेस में ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है। ग्रेटर देन किसी दो पर्सन या किसी दो एलिमेंट के बीच में ये बताता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट सिंबल मेरा क्या है? लेस देन। अब लेस देन भी क्या कहना चाहता है? लेस देन भी क्या करता है? कंपेयर करता है किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में या किसी पर्सन के रिलेशन के बीच में। अगर मैं लेस देन का सिंबल यूज़ करता हूँ तो मुझे ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट क्या है? लेस देन है। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद कौन सा सिंबल है? इक्वल टू। अब इक्वल टू का मतलब क्या है? दो एलिमेंट्स का आपस में बराबर होना। ठीक है, दो एलिमेंट्स का क्या होना? आपस में बराबर होना, या वो सेम टू सेम इक्वल होते हैं, तो उसके लिए सिंबल क्या करते हैं हम? यूज़ इक्वल। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि दो एलिमेंट क्या हैं? इक्वल हैं। चाहे मैं ए को बी के इक्वल दिखा दूं तो उसका मतलब क्या है? ए को मैं बी भी कह सकता हूं, बी को ए भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? मेरे इक्वल टू सिंबल के साथ वो वहाँ पे दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट सिंबल मेरा क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इससे पहले जो हमने ये 3 सिंबल यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या है? श्योरिटी सिंबल है। ठीक है, ये क्या है? श्योरिटी सिंबल है। ये मुझे क्या देते हैं? 100% रिजल्ट देते हैं कि अगर कोई चीज़ बड़ी है तो वो बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है तो वो क्या है? छोटी है। ठीक है, कोई चीज़ बराबर है तो क्या है? बराबर है। मतलब 100% श्योर रिजल्ट, श्योर कंपैरिजन। ठीक है, इसके बाद जो ये दो रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको शो किए हैं टेबल के अंदर, ये क्या है? ये श्योरिटी सिंबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बताते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन बताते हैं कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर श्योर कुछ भी नहीं है, ये मुझे ये सिंबल बताते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे ये सिंबल देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताता है? दो एलिमेंट्स के बीच में अगर ये सिंबल है तो वो ये बताता है कि कोई चीज़ ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर ये श्योर जरूर है कि वो लेस नहीं हो सकता। ठीक है, श्योरिटी किस चीज़ की है? वो लेस नहीं हो सकता, ग्रेटर या इक्वल में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट सिंबल है लेस देन इक्वल टू। जैसे कि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में आपको बताया, लेस देन इक्वल टू भी क्या बताता है कि जो मेरे एलिमेंट्स है, जिस एलिमेंट्स की साइड ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू का फेस होगा, फेस का मतलब है जिस साइड ये ओपन होगा उस साइड ये क्या बताना चाहता है कि वो एलिमेंट क्या है? वो ग्रेटर भी हो सकता है, वो इक्वल भी हो सकता है,
पर ये चीज़ की श्योरिटी 100% है कि वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इन दो रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्लियर है? ओके। अब एग्जाम में इन्हीं 5 सिंबल, जो आपकी स्क्रीन पे 5 सिंबल दिख रहे हैं आपको, इन्हीं सिंबल का यूज़ करेगा किस में? कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक पूरी की पूरी मेरी क्या होगी? स्टेटमेंट होगी, उसमें ये मल्टीपल टाइम इन सिंबल को यूज़ करेगा। इन्हीं सिंबल की वजह से जितने भी एलिमेंट्स उसमें आएंगे, हम ये चीज़ चेक करेंगे कि उनके आपस में रिलेशन किस हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं? ये 2 टाइप्स में मेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़। डायरेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे सीधे सिंबल दिखा देना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन। इनको सिंपली सीधा सीधा यूज़ करना। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इन सिंबल्स को सीधा सीधा यूज़ करने का, ठीक है, वो किस में आते हैं? डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ में। अगली मेरी टाइप क्या है? कोडेड इनइक्वालिटीज़। कोडेड इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंबल यूज़ किया, क्या? ग्रेटर देन। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ कि ग्रेटर देन का सिंबल है, मैं आपको यही लैंग्वेज क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप इंक्रीज करके इसको क्या कर रहा हूँ? कोड करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसको कहते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज़। कोडेड इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है? अब वो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू ऐसे किसी सिंबल का यूज़ नहीं करेगा, वो पहले यूज़ करेगा कुछ कोड लैंग्वेज का। कोड लैंग्वेज का मतलब क्या है? @ स्टार, हैश या फिर डॉलर, मतलब इस तरह के कुछ सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से जो मेरे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कुछ भी ऐसे कुछ भी सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, उसका वो यूज़ किस चीज़ के लिए करेगा? इन्हीं 5 सिंबल को कोड करने के लिए। पर साथ ही साथ वो उस चीज़ का मतलब भी बताएगा कि अगर मैं @ यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, हैश यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, इक्वल टू अपना डॉलर, परसेंटेज या प्लस माइनस कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है। हमने बस उस मतलब को समझना है और उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है जैसे डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ में मैं करता हूँ। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा? सिर्फ एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, लैंग्वेज को कोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, पहले तो आप वो चीज़ देख लीजिए। देखिए, जब मैंने बात की आपके सामने एलिमेंट्स की, ठीक है, एलिमेंट्स के बीच का अगर मैंने रिलेशन ही कंपेयर करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? पहली चीज़ चाहिए होगी एलिमेंट्स, दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी? उसमें यूज़ होने वाले ये जो गेट्स या सिंबल्स, इनको मैं गेट्स भी कहता हूँ, गेट्स या सिंबल्स, उनके बीच में यूज़ करना। जैसे मैंने एलिमेंट्स यूज़ करे यहाँ पे, क्या? P, Q, R, S, T, ये क्या है मेरे? ये मेरे एलिमेंट्स हैं। अब इन सिंबल का यूज़ जब मैं करूँगा तो वो किस चीज़ के लिए करूँगा? कंपैरिजन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया क्या? ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है? P ग्रेटर है किससे? Q से। मैंने यूज़ कर दिया इक्वल टू का, मैंने यूज़ कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू का, मैंने यूज़ कर दिया लेस देन का। ये मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी मेरी क्या चीज़ बनती है? एक स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट में क्या होता है? एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है प्लस सिंबल्स या गेट का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी हिसाब से मेरे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्लियर है? होपफुली आपको इसके थोड़े मोटे बेसिक्स अभी समझ में आए होंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब इन चीज़ों से डील कैसे करना है? एग्ज़ाम में सिर्फ हमें गेट्स या एलिमेंट्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, अब हमने देखना भी तो है कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है, मैं आपको वही बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको सिंबल दिखाए, ठीक है, सिंबल दिखाए, उसको मैं क्या कहता हूँ? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं उनको कहता हूँ गेट सिस्टम। ठीक है, गेट सिस्टम का मतलब क्या है? पहले तो आप सिंपली यही समझिएगा, गेट सिस्टम का मतलब क्या है। हमारे घर में डोर्स होते हैं, गेट्स होते हैं, उन चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत क्यों होती है? उसका मतलब क्या होता है वहाँ पे, आप देखिएगा। ठीक है, इन्हीं सिंबल को मैं डायरेक्ट, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इनके मीनिंग के बिना इसको कैसे यूज़ करूँगा आप वो देखिएगा। ठीक है, पहले एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आप समझिएगा। समझिए, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या? एक पर्सन है, ये किसी के घर पे गया। ये क्या गया? किसी के घर पे गया। उस घर की एंट्रेंस में क्या है? एक डोर है। ठीक है, क्या है? एक डोर है। अब ये पर्सन क्या है, जब इस घर में एंटर करना चाहता है तो ये क्या करेगा? पहले या तो नॉक करेगा या क्या करेगा? बेल बजाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई चीज़ करेगा। अब इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी है कि ये घर में एंटर होगा? ये पूरी इस पर्सन पे डिपेंड करता है कि पहली चीज़ तो क्या होगी, ये डोर को ओपन करेगा,
वो डोर के ओपन होते ही क्या होगा, ये परमिशन होगी कि ये क्या कर सकता है, उस डोर से पास होके अंदर आ सकता है। ठीक है, उस डोर से या उस गेट से पास होके अंदर आ सकता है। क्लियर है, वही चीज़ क्या है मेरी इस चैप्टर में मेरे यूज़ में आने वाली है, वही चीज़ मेरे टॉपिक को इसको ईजी बनाने वाली है। क्लियर है। अब इन सिंबल को मैंने इस गेट और डोर सिस्टम से कैसे समझना है वो आप देखिएगा। मैंने आपके सामने 5 सिंबल्स का यूज़ किया। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, एक सिंबल होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या होगा, इन सब का क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन यूज़ होगा मेरे एलिमेंट्स के साथ। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक एलिमेंट से लेके दूसरे एलिमेंट के बीच में ट्रैवल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ये क्या है, मेरी स्टेटमेंट है। क्लियर है, ये क्या है, मेरी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, मुझे उस चीज़ की नेचर बताना चाहता है कि उन 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहा है उनके बीच का नेचर कैसा है। कंक्लूजन मुझसे ये पूछना चाहता है कि जो भी इन एलिमेंट्स के कंक्लूजन क्या है, उस स्टेटमेंट से निकली हुई वो बात है जो ये पूछना चाहता है कि एफ और बी के बीच में क्या ये नेचर है, क्या ये इनके बीच में कंपैरिजन है, हम एफ को ग्रेटर देन बी से कह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। उसी चीज़ को क्या है, स्टेटमेंट से निकाल के कंक्लूजन में हमसे उसका रिजल्ट पूछता है। ठीक है, बी का आप डी से यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, कंक्लूजन देख रहे होंगे। मैंने क्या करना है, इन कंक्लूजन में देखी हुई चीज़ को देख के क्या करना है, स्टेटमेंट में जाके ट्रैवल करके ये चेक करना है कि एफ ग्रेटर देन है या नहीं है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं है डी से। ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी चीज़ चेक करनी है। अब आप क्वेश्चंस को तो समझ चुके हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट पार्ट होगा, एक कंक्लूजन पार्ट होगा। अब हम वापस पहुँचते हैं हमारे गेट सिस्टम की तरफ। ठीक है, आपने कुछ नहीं देखना कि कोई चीज़ ग्रेटर देन है, कोई चीज़ लेस देन है, कोई चीज़ इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू। आपने सिंपली जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना है, उसी हिसाब से आपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आपको पता है सिंबल्स किस हिसाब से यूज़ होंगे, एलिमेंट्स के बीच में। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा P, उसके बाद Q, R, S एंड देन मेरा T। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ गेट्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट का पार्ट है, ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट का पार्ट। इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, एज ए क्वेश्चन है। कंक्लूजन क्या है, उस क्वेश्चंस में से या उस समरी में से निकाली हुई चीज़ का फैक्ट पता करना क्या है, कंक्लूजन है कि जो चीज़ हम पूछ रहे हैं क्या वो हमारी स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन लिया, कंक्लूजन मुझे क्या कह रहा है, ये बताइए कि क्या P ग्रेटर देन है R से। ये मेरा क्या है, कंक्लूजन। जैसे ही मैंने कंक्लूजन देखा, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, मैं उस चीज़ को चेक करने के लिए कहाँ पे पहुँचूँगा, मेरे स्टेटमेंट वाले पार्ट में। कहाँ पहुँचूँगा, स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट में मुझे क्या करना है, मैंने नहीं देखना ग्रेटर देन, मैंने कुछ नहीं देखना, मुझे देखना है कि एलिमेंट्स कहाँ है। P कहाँ पे है, P मेरा एलिमेंट्स ये रहा, R एलिमेंट्स कहाँ है मेरा, ये रहा। ठीक है, पहली चीज़ कोई कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है, एफ बी से ग्रेटर है तो मतलब मैं क्या कहूँगा, यस ये है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रू। एफ बी से ग्रेटर देन नहीं है, स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, ये नहीं है, ये अनफॉलो करती है, ये क्रॉस है, ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, अब मैं किसी भी चीज़ को ये देखना चाहता हूँ वो ट्रू है या वो फॉलो कर रही है या नहीं, तो उस चीज़ के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा पहले तो कंक्लूजन में जो एलिमेंट पूछे गए हैं वो मेरी स्टेटमेंट में कहाँ है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ जो सबसे मेन है, उनके बीच में, उन 2 एलिमेंट्स के बीच में पाथ जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पाथ जनरेट होने का मतलब है क्या वहाँ पे रास्ता बन रहा है, क्या मैं स्टार्टिंग एलिमेंट से लेके एंड एलिमेंट तक पहुँच पा रहा हूँ। स्टार्टिंग एलिमेंट मतलब ये क्या है, मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट या क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है, मेरा डेस्टिनेशन। क्या है, मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट। मुझे ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक क्या कोई पाथ बन रहा है। उस पाथ बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, गेट सिस्टम की। आपने ये देखना है, जब मैं बात करता हूँ इस सिंबल की, आप इस पॉइंट से चलकर
इसके आगे पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके ओपन होने पर। ठीक है, अगर मैं इस साइड से चल रहा हूँ, राइट से लेके लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, ओके ओके। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एक, मैं क्या चाहता हूँ, स्टेटमेंट के अंदर ट्रैवल करना चाहता हूँ एलिमेंट्स के बीच में। मुझे ये देखना है कि जो भी सिंबल यूज़ हुआ है, अगर मैं स्टेटमेंट में अपनी स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट को चेक करने के लिए अपने लेफ़्ट पार्ट से चलकर, लेफ़्ट हैंड से चलकर राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करता हूँ, तो मेरी मूवमेंट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये वो चीज़ डिसाइड करेगी कि गेट ओपन है या नहीं, मेरा सिंबल ओपन गेट शो कर रहा है या नहीं। अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ, अगर मेरे ये सिंबल यूज़ होंगे, जिस सिंबल का भी लेफ़्ट की तरफ क्या होगा, फेस ओपन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डोर ओपन है। क्या मतलब होगा, डोर ओपन है। मतलब मैं इस एलिमेंट से चलकर ट्रैवल कर कर कहाँ पहुँच सकता हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट तक पहुँच सकता हूँ, कि यहाँ से ट्रैवल करके क्या कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट एलिमेंट तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट्स लेफ़्ट की साइड फेस ओपन होते हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। इक्वल टू क्या है, हमेशा खुला हुआ गेट है, ये हमेशा ओपन गेट है, ये किसी को नहीं कहता मैं क्लोज हूँ, ये कहता है आओ और चले जाओ। ठीक है, ये हमेशा ओपन होता है। अब जब भी लेफ़्ट से राइट की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ, अगर मुझे ये सिंबल दिखेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस एलिमेंट से चलकर, जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा उससे चलकर नेक्स्ट एलिमेंट तक पहुँच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा डोर ओपन है। क्या है यहाँ पे, मेरा डोर ओपन है। अब यहाँ से चलकर, इस एलिमेंट से चलकर नेक्स्ट एलिमेंट पर तक मैं पहुँच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डोर ओपन है, मैं इससे ट्रैवल कर सकता हूँ। यही चीज़ मेरा गेट सिस्टम है। यही चीज़ क्या है, गेट सिस्टम है। अगर किसी एलिमेंट को चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, राइट से लेके लेफ़्ट साइड की तरफ क्या है, ट्रैवल करना है, तो कौन कौन से गेट ऐसे होंगे जो मुझे ट्रैवल करने की परमिशन देंगे, तो वो परमिशन मुझे मिलेगी ये वाले एलिमेंट्स की तरफ, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। मतलब मैं राइट से चलूँगा, ये डोर यहाँ पे ओपन है, मैं इससे ट्रैवल करके नेक्स्ट एलिमेंट तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, आप सिर्फ इतनी बात सुनिएगा, इसको इम्प्लीमेंट क्वेश्चन में कैसे करना है वो मैं आपको अभी समझा दूँगा। ठीक है, अब ये गेट मुझे क्या कहता है, अगर मैं राइट से मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से चलकर जो भी एलिमेंट यहाँ पे है उससे ट्रैवल करके क्या कर सकता हूँ, अगले एलिमेंट तक पहुँच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गेट क्या है, ओपन है। ये क्या है, प्योरली मेरा गेट सिस्टम का कंसेप्ट है। अब मुझे क्या है कि क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करना है। अब जो एग्जाम्पल मैंने ली थी हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस की थी, हमने कहा था कि क्या P ग्रेटर देन है R से। पहला कंक्लूजन था मेरा P ग्रेटर देन है R से। मुझे नहीं देखना ग्रेटर देन है या नहीं है, मैंने देखना है कि P से चलकर क्या मैं R तक पहुँच सकता हूँ, क्या मैं R तक पहुँच सकता हूँ। अब मैंने देखा पहली चीज़, मैंने ये ही क्यों कहा कि मैं P से चलकर R तक पहुँच सकता हूँ, ये चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि मेरा गेट किस तरफ ओपन है, कंक्लूजन में P की तरफ ओपन है। ये मुझे ये पूछना चाहता है कि क्या मैं P से चलकर R तक पहुँच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गेट किस तरफ ओपन है, P की साइड गेट का फेस ओपन है, कि क्या मैं P से चलकर R तक पहुँच सकता हूँ। तो मुझे स्टेटमेंट में भी यही चेक करना है, क्या P से चलकर R तक पहुँचा जा सकता है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो देखने की कि मेरा P एलिमेंट कहाँ पे है और R एलिमेंट कहाँ पे है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि उनके बीच में एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। ठीक है, उनके बीच में सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए हैं। अब मैंने देखा कि P से चलकर R तक पहुंचने के लिए मुझे किसके थ्रू ट्रैवल करना पड़ेगा, पहले तो मुझे Q को भी पास करना पड़ेगा, पहले मुझे Q को पास करना पड़ेगा। अब Q को पास मैं कैसे कर सकता हूँ, वो उस गेट का नेचर मुझे बताएगा कि वो ओपन है या क्लोज है। मैंने चला P से, मैं चला P की साइड, इस गेट का फेस ओपन है, तो ये मुझे ये कह रहा है कि मैं P से ट्रैवल कर कर Q तक मैं पहुंच सकता हूं। मतलब P से ट्रैवल कर कर Q तक तो मैं पहुंच ही चुका हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, Q से चलकर R तक मैं पहुंच सकता हूं। अब सेम स्टेप, गेट का नेचर क्या है, यहाँ पे Q से चलकर जब मैं R की तरफ जाऊँगा मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल मिला। मतलब ये क्या, गेट ओपन है, Q की साइड से ये गेट ओपन है, Q से ट्रैवल कर कर मैं R तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, Q से चलकर मैं R तक पहुँच सकता हूँ। अब P से चलकर R तक मैं पहुंच चुका हूं। ये जो मुझे क्या बताती है कि यहाँ पे क्या है, पाथ जनरेट तो हो रहा है, पाथ जनरेट तो हो रहा है।
ठीक है। P से चलकर मैं R तक पहुंच रहा हूं, मतलब पाथ जनरेट हो रहा है, यहाँ पे रास्ता बन रहा है, P से चल के R तक मैं पहुंच चुका हूँ। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ ये देखनी है कि कंक्लूजन में किस सिंबल की बात की गई है, किस सिंबल की बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है ग्रेटर देन की। अब P से चलकर मैं Q पे पहुंचा, इसका मतलब है P क्या है, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, Q से। P किससे ग्रेटर है, Q से, मतलब P बड़ा हो गया Q से। अब Q से चलकर जब मैं R तक पहुंचा, Q और R में क्या रिलेशन है, Q ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है किससे, R से। अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, P ग्रेटर है Q से, Q ग्रेटर देन है इक्वल टू R से, मतलब Q ग्रेटर भी हो सकता है R से, इक्वल टू भी हो सकता है, पर P का श्योर है कि P क्या है, Q से ग्रेटर है, तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि P R से ग्रेटर हो गई होगा। P क्या होगा, R से ग्रेटर हो गई होगा। अब इसी चीज़ को मैं इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहला कंक्लूजन मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, F से चलकर मैंने कहाँ पहुँचना है, B तक पहुँचना है। F से चलकर मैंने कहाँ पहुँचना है, B तक पहुँचना है। मैंने देखा स्टेटमेंट में F कहाँ है, F ये रहा मेरा, और B कहाँ है यहाँ पे, वो ये रहा। अब इनके बीच में मैंने पाथ चेक करना है। F से चला, मैं E पे पहुँचने की कोशिश करी, क्योंकि F और बीच में काफ़ी एलिमेंट्स है, काफ़ी गेट्स है। मैं F से चला E तक पहुँच गया, क्यों, क्योंकि गेट ओपन है। F से चला E से चला D तक पहुँच गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, गेट ओपन है। D से चला C तक पहुँच गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, गेट ओपन है। अब C से चलकर मैं क्या है, B तक नहीं पहुँच सकता, क्यों, क्योंकि B तक पहुँचने के लिए C के थ्रू क्या है, गेट क्लोज है। यहाँ पे गेट क्या है, क्लोज है, ठीक है। गेट क्या है, जिसकी तरफ ये सिंबल इस तरफ से बना होगा, मतलब क्या है, इस सिंबल का उसकी तरफ क्या है, बैक है, ठीक है, बैक है, मतलब गेट क्लोज है। तो C से चलकर मैं जब B तक ही नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो वहां पे पाथ क्या है, पाथ बन ही नहीं रहा। जब पाथ बन ही नहीं रहा तो मैं उस चीज़ को चेक नहीं कर सकता, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्या मैं B से चलकर D तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। दो कंक्लूजन है, क्या मैं B से चल के D तक पहुँच सकता हूँ। हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं हमारी स्टेटमेंट में। मैं चला B से चलकर मैं C तक पहुँच गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेट क्या है, ओपन है। अब C से चलकर मैं D तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यहाँ पे डोर क्या आ गया, क्लोज हो गया, तो ये भी चेक नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है, क्लियर है। अब पाथ जब बनेगा तो उस चीज़ में मैंने किस सिंबल को कैसे समझना है, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। पर जब पाथ ही नहीं बन रहा होगा तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, ये समझाने के लिए पेन चलाया, आपने सिर्फ अपने हाथ सीधे रखने हैं टेबल पे जब आप एग्जाम में इसको कर रहे होगे। आपने देखना है फर्स्ट जिस एलिमेंट से चलकर जिस एलिमेंट तक मैंने पहुंचना है, पहली बात वो स्टेटमेंट में कहा है, उसके बाद उनके बीच में पाथ बन रहा है। वो कैसे हो सकता है, वो तो सिंपली विजिबल ही हो सकता है, हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि वहाँ पे पाथ बन रहा है। सिंपली उसको देखिए, करिए, विद इन सेकेंड होगा, क्योंकि मैं भी एग्जाम में पर्सनली इसको सेकेंड्स में करता हूँ। ये जो मेरा मेथड है ये सेकेंड्स में आपको इस क्वेश्चन में निकाल के ले जाएगा, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप सिंबल्स की, आपने गेट सिस्टम समझ लिया, अब आपको जो चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है वो है सिंबल्स की प्रायोरिटी। कौन सा सिंबल बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसको कंक्लूजन में किस हिसाब से हमने प्रायोरिटी देनी है, वो चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे हमारी स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसी चीज़ को देखेंगे, क्लियर। अब बात होगी हमारी प्रायोरिटी सिंबल की, क्लियर है। प्रायोरिटी सिंबल की, प्रायोरिटी सिंबल का मतलब क्या है, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, प्रायोरिटी का मतलब होता है पहल देना, किसी चीज़ को पहल देना, मतलब तुम फर्स्ट हो, ये चीज़ क्या है, उसको पहल देनी कि तुम पहले। अब इन पांचों सिंबल में हमारी प्रायोरिटी किसको होगी, वो चीज़ आप देखिएगा। मैंने किस किस सिंबल को डिस्कस किया, ये कुछ सिंबल थे जो मैंने डिस्कस करे। अब इनमें प्रायोरिटी किस हिसाब से डिस्कस होगी। प्रायोरिटी कब डिस्कस करनी है, जब कंक्लूजन में पूछी हुई चीज़ का पाथ जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, मेरी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखना है अगर पाथ बन रहा है तो किस सिंबल का होना वहाँ पे उस चीज़ को फॉलो करवाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, PQRST, यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल यूज़ करे, ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन मेरा यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या P ग्रेटर देन है T से। पहली चीज़ मैंने क्या चेक करनी है कि P से लेके T तक क्या यहाँ पे पाथ बन रहा है। मैं P से चला Q पे पहुँच गया, मत क्यों, गेट ओपन है। Q से चला R तक पहुँच गया, गेट ओपन है। R से चला S तक पहुँच गया, गेट ओपन है। S से चला, गेट ओपन था, मैं T तक पहुँच गया, मतलब पाथ तो बन रहा है, ठीक है। अब
अब इन सिंबल को आप समझिएगा किस चीज़ को कैसे प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हम आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे विदाउट पेन पेंसिल करेंगे, देखते ही करेंगे, देखते ही हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब 2 पार्ट में इन सिंबल को मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, एक टाइप के सिंबल मुझे बता रहे हैं जब मैं लेफ़्ट से लेके राइट तक की तरफ मूवमेंट करूँगा, दूसरे सिंबल मुझे बता रहे हैं जब मैं राइट से लेके लेफ़्ट तक की मूवमेंट करूँगा। ठीक है, जब लेफ़्ट से राइट तक की मूवमेंट करूँगा तो इस टाइप के मुझे सिंबल मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? मेरा ग्रेटर देन सिंबल क्या होगा? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है। किसी चीज़ का बड़ा होना सबसे बड़ी बात होती है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे बड़ी होगी। सेकंड प्रायोरिटी मैंने चेक करनी है किसकी? सेकंड प्रायोरिटी मेरी किसकी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू। और सबसे एंड में प्रायोरिटी किसकी होगी? इक्वल टू की, क्योंकि इक्वल टू सबसे वीक गेट है, ये हमेशा ओपन होता है, ये सबसे एंड में आता है प्रायोरिटी के हिसाब से। अब प्रायोरिटी का यूज़ किस हिसाब से होगा आप वो देखिएगा। अब मैंने P से T तक का देखा कि पाथ में क्या है, यहाँ पे पाथ बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा था। अब मैंने नेक्स्ट चीज़ करनी है चेक सिंबल्स का देखना कि क्या मेरा प्रायोरिटी सिंबल, जो भी कंक्लूजन में मेरा सिंबल यूज़ किया गया है, क्या वो स्टेटमेंट में मेरा प्रायोरिटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मैंने देखना है। अब P से चलकर T तक मैंने कौन कौन से सिंबल फेस किए? पहला ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी थी? मेरी ग्रेटर देन की। और कंक्लूजन में पूछा भी क्या गया था? ग्रेटर देन। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़, सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ मेरी कंक्लूजन में थी, तो ये क्या होगा? ट्रू। ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है, अब अगर यही चीज़ अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, अब यहाँ पे मैं इस कंक्लूजन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपको एक पॉइंट समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा P से चेक करना है मैंने T तक की डेस्टिनेशन, और सिंबल मैंने चेक करना है ये। पहली बात, P से T का पाथ बन रहा है, वो हम चेक कर चुके हैं। अब दूसरी चीज़, क्या ये फॉलो करेगी नहीं करेगी, वो मैं कैसे चेक करूँगा? वो चेक करूँगा क्या कौन कौन से मेरे पाथ में सिंबल्स है, क्या जो कंक्लूजन में पूछा गया वो मेरा प्रायोरिटी सिंबल है या नहीं। अब आप यहाँ पे देखिएगा मेरा सिंबल कौन सा यूज पूछा गया कंक्लूजन में? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, पर पाथ में कौन कौन से सिंबल ऐसे आए थे? ये 3 सिंबल। इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी थी? ग्रेटर देन की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी थी? ग्रेटर देन इक्वल टू की। अब कंक्लूजन में पूछी गई चीज़ क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। पाथ में ये तीनों सिंबल यूज हुए, पाथ में क्या हुए? ये तीनों सिंबल यूज हुए, पर पूछा क्या गया? सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल में से पूछ लिया गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब ग्रेटर प्रायोरिटी वाला सिंबल पाथ में है तो सिर्फ वो तभी फॉलो करेगा जब वो प्रायोरिटी सिंबल वहाँ पे है, नहीं तो वहाँ पे उसको नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बस यही चीज़ मेरी प्रायोरिटी सिंबल के हिसाब से यूज़ होती है। अब होपफुली आपको चीज़ समझ में आई होगी यहाँ पे। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं इस सिंबल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस सिंबल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको बना रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब कंक्लूजन में पूछी गई चीज़ क्या है? क्या P ग्रेटर देन इक्वल टू है T से? पहली बात, इनका पाथ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब पाथ में कौन कौन से सिंबल आए? ये 2 सिंबल ही यूज़ हुए, चाहे 2-3 बार यूज़ हुए, पर ये 2 ही सिंबल यूज़ हुए। अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? जब ग्रेटर देन नहीं आएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली किसकी हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू की। तो अब मेरा प्रायोरिटी सिंबल कौन बन गया? ग्रेटर देन इक्वल टू। और पूछी गई चीज़ क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेरा क्या हो जाएगा? फॉलो करेगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी किसकी? ग्रेटर देन की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी? ग्रेटर देन इक्वल टू की। और सबसे एंड में किसकी? लेस देन इक्वल, अपनी इक्वल टू की। क्लियर है? अब बात जब मैं क्या करूँगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करूँगा तो भी क्या होगा? नेचर सिंबल का यही होएगा, क्योंकि ये बात क्या हो रही है यहाँ पे फिर से ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन इक्वल टू की और इक्वल टू की, क्योंकि अब मैं किस तरफ से मूव कर रहा हूँ? मेरा राइट टू लेफ्ट। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी मेरी? ग्रेटर देन की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू की। और सबसे एंड में प्रायोरिटी किसकी होगी? मेरी इक्वल टू की। ठीक है, क्लियर है? अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पहले अभी हमने छोड़ा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो लास्ट स्लाइड पे हमारा था, अब आप उसको करेंगे इसी कंसेप्ट को यूज़ करके। अब ये बिल्कुल आप एग्ज़ाम के हिसाब से तैयार हो चुके हो। इन सब चीज़ों को जो भी मैंने आपको बताई है, सिर्फ आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, इनको आपने यूज़ करना है और देखना है कि अगर आप इससे कर पा रहे हैं या नहीं। अब पहली चीज़ यहाँ पे सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट हम कर चुके हैं। मैंने क्या करना है? M से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है? Z तक पहुँचना है। अब मैंने देखा M का है यहाँ पे और Z का है मेरा ये रहा एलिमेंट। अब इनके बीच में मैंने देखना है क्या है
कि पाथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब आपको यहाँ पे कोई नई चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे कॉमा है। तो जो मेरी स्टेटमेंट होगी वो दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है डायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और एक स्टेटमेंट होती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या होती है, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा हमारा क्या है पार्ट्स में डिवाइड करके वहाँ पे शो करना, पर चेक करने का तरीका अभी भी मेरा वही होगा जो पहले था। क्लियर है। तो अब आप देखिएगा मैंने क्या करना है, एम से चलकर जेड तक पहुँचना है। तो अब मैंने यहाँ पे चेक करना शुरू करा। एम से जेड तक पहुँचने के लिए यहाँ पे पाथ ब्रेक है। पहले मुझे देखना पड़ेगा जेड तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ एलिमेंट तक पहुँचना पड़ेगा। जेड पे अगर मुझे पहुँचना है तो मुझे कहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्यू पे, क्योंकि क्यू की साइड से ही क्या है मेरा गेट ओपन है, वहाँ से चलकर ही मैं जेड तक पहुँच सकता हूँ। अब मैंने देखा क्या मैं एम से चलकर क्यू तक पहुँच सकता हूँ, बिल्कुल। एम से चलकर पहले मैं कहाँ पहुँचा, क्यू तक, और उसके बाद क्यू से चल के कहाँ पे पहुँच गया, जेड तक। ठीक है, मतलब क्या है कि मैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच पा रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेरे सिंबल की प्रायोरिटी चेक करना। यहाँ पे पाथ में कौन कौन से सिंबल आए, ग्रेटर देन, दोनों ही सिंबल क्या थे, ग्रेटर देन के। अब ये क्या सबसे बड़ी प्रायोरिटी का सिंबल है, पर कंक्लूजन में क्या पूछा गया मुझसे, सेकंड प्रायोरिटी का। ग्रेटर प्रायोरिटी होने के बाद भी उन्होंने किस सिंबल को पूछा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट कंक्लूजन मुझे क्या कह रहा है, अब इस केस में मुझे कहाँ से चल के कहाँ पे पहुँचना है, पी से चलकर मुझे पहुँचना है एन तक। ठीक है, अब मैंने देखा अपना स्टेटमेंट में आके क्या ये पाथ बन रहा है मेरा, तो मैंने देखा पहले चीज़ पी कहाँ पे है, पी मेरा ये रहा, मेरा एन का है वो एलिमेंट ये रहा। अब एन तक पहुंचने के लिए या तो मैं पहुंच जाऊं जेड पे या मैं पहुंच जाऊं क्यू पे, एन से अपना पी से चलकर, तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, एन तक पहुंच जाऊंगा। तो पी से चला मैं पहुंचा एम पर, एम से चला मैं पहुंचा क्यू पर, क्योंकि क्या है गेट ओपन है। अब क्यू से चलकर पहुंचा जेड तक, जेड से चल के पहुंचा एन तक। ठीक है, मतलब पाथ बन रहा है, और ग्रेटर देन क्या है मेरा प्रायोरिटी सिंबल है मेरे पाथ में, तो ये क्या होगा मेरा ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, सॉरी यहाँ पे दो लिखना, सेकंड कंक्लूजन मेरा फॉलो करेगा। ठीक है, अब एग्जाम में ये चीज़ पूछी कैसे जाएगी आपसे वो देखिएगा। इस चीज़ को आंसर करने के लिए आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल होगी, वो इसको ब्रेक करके देंगे। आपने आंसर ए करना है जब क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। बी ऑप्शन होगी ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। सी ऑप्शन होगी बोथ वन एंड टू फॉलो। डी ऑप्शन क्या है, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, और एंड में एक और ऑप्शन होती है आइदर वन और टू। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको इन चार को कराने के बाद बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है, अब इस केस में क्या है, हमारा सिर्फ कंक्लूजन टू फॉलो कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। क्लियर है आपको। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस टॉपिक के हमारे आइदर और को छोड़कर, आइदर और का मतलब क्या होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो थे, अब हम सभी तरह के को यहाँ पे क्या कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें आइदर और को छोड़ के सभी तरह के क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब हमने देखा, जब प्रायोरिटी सिंबल हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था कि किस सिंबल को कौन सी प्रायोरिटी देनी है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने रिलेशन देखना है पी एंड आर में। ठीक है, पी और आर में रिलेशन देखना। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या है, पी क्यू आर, और इनके बीच में ये गेट्स हैं। पी से चलकर क्यू पे पहुंचा, क्यू से चलकर आर तक पहुंचा, क्योंकि गेट ओपन है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इनके बीच में रिलेशन हमेशा क्या बनेगा, पी ग्रेटर देन आर, क्योंकि प्रायोरिटी सिंबल क्या है मेरा, ग्रेटर देन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ में क्या है, पी, फिर से मैंने क्या किया, पी से आर तक का रिलेशन देखा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा गेट क्या है गलत शो किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है मेरा, वही रिलेशन है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। पीछे जो बेसिक समझाए हैं, प्रायोरिटी किस हिसाब से सेट करनी है, ये टेबल सिर्फ उसी को समझा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, पी से चलकर क्यू तक पहुँचा, क्यू से चलकर आ तक पहुँचा। अब इस पूरी स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ फॉलो करेगी, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ फॉलो करेगी कि पी क्या है, ग्रेटर देन है आर से। क्लियर है, पी ग्रेटर देन है किससे, आर से। ओके, अब मूव करते हैं
हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस को कैसे, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको हमने डील कैसे करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए अब ये जो सेशन है ना वो रिकॉर्डिंग है। आपने क्या करना है अपनी सहूलियत के हिसाब से, पहले तो एक दो क्वेश्चन से आप ये समझ जाइएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। उसके बाद बेटर प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, हर क्वेश्चंस को पॉज कर देना है। जब आपको चीज़ समझ आ चुकी है आपने पहले उसको खुद करना है, फिर आपने वीडियो को अनपॉज करके ये चेक करना है कि वो जो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ क्या उससे आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस करने से पहले इस चीज़ को सीख चुके हो, वीडियो में ही सीख जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट है कंक्लूजन। स्टेटमेंट को मैंने पहले चेक नहीं करना है, मैंने डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचना है, मेरे कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन मुझे क्या कह रहा है, मैंने जे से चलकर कहाँ पहुँचना है, एन तक पहुँचना है, क्योंकि गेट किस साइड ओपन है, जे की साइड ओपन है। जे से चलकर मैंने एन तक पहुँचना है। मैंने देखा कि मेरे स्टेटमेंट में जे कहाँ पर है और एन कहाँ पे है। जे एलिमेंट मेरा यहाँ पे है और एन यहाँ पे है। अब मैंने पहुँचना कहाँ पे, एन पे। तो मुझे क्या है, विदाउट पेन पेपर यहाँ पे देखना है कि एन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये पाथ क्या है, ब्रेक पाथ है। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पाथ को क्या है, ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, मेरा एन कहाँ पे है, एन तक पहुँचने के लिए मुझे कहाँ तक पहुँचना होगा, आर तक, क्योंकि आर से गेट ओपन है, मैं एन तक पहुँच सकता हूँ। और आर तक पहुँचने के लिए मुझे कहाँ पहुँचना पड़ेगा, एम तक, क्योंकि एम से चलकर ही मैं आर तक पहुँच सकता हूँ। अब जे से चलकर मुझे कहाँ पहुँचना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली आर तक या डायरेक्टली एम तक। तो मैंने यहाँ पे देखा जे से चलकर मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, एम तक। ठीक है, एम पर मैं पहुँच चुका हूँ। उसके बाद एम से चलकर मैं आर तक पहुँचा, आर से चलकर मैं कहाँ पहुँचा, एन तक। ठीक है, अब मेरा क्या है, पाथ तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब मैंने चेक करनी है प्रायोरिटी ऑफ सिंबल। यहाँ पे कौन कौन से सिंबल यूज़ हुए, एक ग्रेटर देन और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सिंबल क्या है, आर से चलकर जब मैं एन तक पहुँचा तो ये यही बता रहा है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू है आर से, तो इसका नेचर ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब पहली चीज़ ग्रेटर देन, दूसरी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मेरी प्रायोरिटी किसको है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ग्रेटर देन को है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है। अब पूछी गई चीज़ क्या है, पूछा हुआ सिंबल मेरा प्रायोरिटी सिंबल ही है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाएगा। ये क्या ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाएगा। जो हल्का फुल्का यहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, आपको तो वो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे से वहाँ पे देखिएगा और देखिएगा प्रायोरिटी सिंबल क्या है, उसको वहीं पे फॉलो कर दीजिएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन मैंने चेक करना है अब अपना। पहला कंक्लूजन मेरा यहाँ पे ट्रू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन मुझे क्या पूछ रहा है, क्या मैं एन से चलकर एन तक पहुँच सकता हूँ। पहली चीज़ पाथ देखनी है, एम से चलकर मैं कहाँ पहुँचा, आर तक, आर से चलकर मैं कहाँ पे पहुँचा, एन तक। क्लियर है, मतलब पाथ बन रहा है। सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, इस तरह के दो सिंबल यूज़ है। प्रायोरिटी सबसे बड़ी किसकी है, ग्रेटर देन की, और पूछी गई चीज़ भी क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये क्या कर जाएगा, फॉलो। अगर यहाँ पे ये वाला सिंबल होता तो ये क्या करता, अनफॉलो, क्योंकि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू से पहले उससे बड़ा प्रायोरिटी सिंबल पाथ में था। ठीक है, पाथ में था, तो ये क्या होगा, दोनों फॉलो कर जाएंगे। अब मैंने आंसर के लिए क्या करना है, यहाँ पे आंसर मेरा यहाँ पे बनेगा कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। ठीक है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम उसको जल्दी जल्दी करना शुरू करेंगे। जे से चलकर मैंने कहाँ पहुँचना है, आर तक। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को अभी आप होल्ड पे रखिएगा। ठीक है, जे से एम से, ठीक नहीं, इसको कर सकते हैं, इसको करते हैं अभी डिस्कस। पहली चीज़ मैंने चेक करनी है, क्या मैं जे से चलकर आर तक पहुंच सकता हूं। मैंने स्टेटमेंट में चेक करा, आर तक पहुंचने के लिए मुझे एम तक पहुंचना पड़ेगा, तो मैं जे से चल के एम तक पहुंच सकता हूं, बिल्कुल। एम से चलकर आर तक पहुंच सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं पहली बात, मेरा पाथ बन रहा है। ठीक है, पाथ में मेरे सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वाला, तो और पूछी गई चीज़ भी क्या है, ग्रेटर देन की, तो ये क्या है, प्रायोरिटी सिंबल है मेरा, और ये क्या करेगा, फॉलो करेगा अगर जे बड़ा है आर से। ठीक है, उसके बाद एन इक्वल टू आर, एन इक्वल टू आर हो ही नहीं सकता। पहली बात तो यहाँ पे क्या है, पाथ ही क्लोज है, तो आर तक मैं पहुँच नहीं सकता। अगर पहुँच भी सकता होता तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इक्वल टू का ही सिंबल चाहिए होता, जो कि यहाँ पे नहीं है, पाथ भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन होता, मैं आपसे पूछता जे ग्रेटर देन इक्वल टू है आर से, क्या ये फॉलो करता। देखो पाथ में क्या सिंबल बना, सिर्फ ग्रेटर देन का। पूछी गई चीज़ क्या है, ग्रेटर देन से लेस प्रायोरिटी वाली सिंबल, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्लियर है, तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो।
ठीक, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अब मैं चाहता हूँ आप थर्ड क्वेश्चन खुद कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, होपफुली आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। अब बी से चल के मैंने पहली चीज़ क्या देखनी है, मैंने कहाँ पहुँचना है, एफ तक। मैंने स्टेटमेंट में देखना है बी कहाँ पे है और एफ कहाँ पे है, ठीक है। बी मेरा ये रहा, एफ मेरा ये रहा। एफ तक पहुँचने के लिए मुझे कहाँ पहुँचना है, डब्ल्यू तक, क्योंकि डब्ल्यू से ही मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, मेरे एफ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। अब बी से डब्ल्यू तक पहुँचने का क्या रास्ता है, ठीक है। बी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आ सकता हूँ, डी तक, पर डब्ल्यू तक जाने का तो कोई डी एलिमेंट वहाँ पे यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। अब बी से मैं वी भी जा सकता हूँ, वी से डब्ल्यू तक मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गेट क्लोज है, वी की तरफ से गेट क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा, पाथ ही नहीं बनेगा। और जब पाथ ही नहीं बन रहा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, अनफॉलो, यहीं पे क्या हो जाएगी, अनफॉलो। सेकंड कंक्लूजन क्या है, वी से चल के कहाँ पहुँचना है, डी तक। वी से चल के मैंने कहाँ पे पहुँचना है, डी तक। तो अब मैं अपनी स्टेटमेंट में चेक करूँगा यही चीज़, वी कहाँ है, ये रहा। डी तक पहुँचने के लिए मुझे कहाँ पे पहुँचना है, सिर्फ बी तक। मैं वी से चला बी तक पहुँचा क्योंकि गेट ओपन है, और बी से चला डी तक पहुँचा, मतलब पाथ तो बन रहा है। अब पाथ में कौन कौन से सिंबल आए, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो तरह के सिंबल आए पाथ में मेरे। और यहाँ पे पूछी गई चीज़ क्या, ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन कब फॉलो करेगा, जब मेरा पाथ में, पूरे के पूरे पाथ में एक भी ग्रेटर देन सिंबल है, तो वहाँ पे क्या चीज़ फॉलो करेगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन की, ठीक है। अगर पाथ में एक भी ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है तो कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर देन का ही मेरा कंक्लूजन फॉलो होगा, ये चीज़ आप फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। और यहाँ पे मेरा पाथ में तो कोई ग्रेटर देन नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, अनफॉलो। अब ये चीज़ में मेरा आंसर क्या होगा, नाइदर वन नो टू फॉलो, मतलब ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों में से कोई भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर है आप सबको। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक एक क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर ही मेरा सॉल्यूशन आप चेक कीजिएगा, ठीक है। ओके, पहला कंक्लूजन फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मैंने वी से चल के कहाँ पहुँचना है, बी तक पहुँचना है। अब मैं चीज़ चेक करूँगा मेरी स्टेटमेंट में, वी कहाँ पे है, ये रहा। पहुँचना कहाँ है, बी पे। अब मुझे ये देखना है बी तक पहुँचने के लिए मुझे पहुँचना कहाँ होगा, कौन सा सिंबल मुझे हेल्प करेगा बी तक पहुँचने के लिए। तो बी यहाँ पे अवेलेबल है, और बी तक मैं तभी पहुँच सकता हूँ अगर मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, एल तक। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मुझे वी से एल तक पहुँचने का रास्ता देखना होगा। अब वी से चलने के लिए, एल तक जाने के लिए, मैं देखो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, वी से पहुँचा मैं डब्ल्यू पहुँच गया, डब्ल्यू से पहुँचा पी पहुँच गया, और पी से चल के एल पहुँच गया, क्योंकि ये क्या थे, मेरे डोर ओपन थे। और एल से तो यहाँ पे रास्ता ओपन ही है बी तक, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन में मेरा पाथ तो जनरेट हो ही रहा है। अब सेकंड चीज़ ये क्या है कि प्रायोरिटी सिंबल है क्या नहीं वहाँ पे। अब पाथ में कौन कौन से सिंबल आए, एक ग्रेटर देन का सिंबल आया, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का आया, और एक इक्वल टू का। ये तीन तरह के सिंबल मेरे पाथ में आए। अब फर्स्ट प्रायोरिटी, इन तीनों सिंबल में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की, सेकंड प्रायोरिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू की, और कंक्लूजन में पूछी गई की चीज़ क्या है, ग्रेटर देन, जो कि क्या है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉलो, ठीक है, ऑटोमेटिकली फॉलो। अब मैंने एम से चल के कहाँ पहुँचना है, सेकंड कंक्लूजन में पी तक। ओके, अब पी तक पहुँचने के लिए क्या चीज़ है, पहले वो देख लीजिए। पी तक पहुँचने के लिए मुझे कहीं ना कहीं या तो एल तक पहुँचना पड़ेगा या डब्ल्यू तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने एम से देखना है कि मैं क्या डब्ल्यू तक पहुँच सकता हूँ, तो एम से चलकर सिर्फ और सिर्फ मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, के तक। अब मुझे देखना क्या के से पी तक पहुँचने का कोई रास्ता है, तो बिल्कुल है। के से चला मैं वी तक पहुँचा, वी से चला डब्ल्यू तक पहुँचा, डब्ल्यू से चला पी तक पहुँचा। तो मतलब क्या है इस चीज़ का कि पाथ तो मेरा जनरेट हो रहा है। अब मैंने चीज़ क्या चेक करनी है कि यहाँ पे प्रायोरिटी सिंबल क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी सिंबल क्या है। पाथ में मेरे कौन कौन से सिंबल है, एक ग्रेटर देन, एक मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, और बस ये दो ही सिंबल है, और एक इक्वल टू भी आया। इनमें से सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की, और पूछा भी क्या ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो। तो इस केस में आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। क्या होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, मेरे फॉलो कर रहे हैं, तो बोथ 1 और 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई कीजिए पहले आप खुद। फिफ्थ क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, मुझे ओ से चलकर कहाँ तक पहुँचना है, एस तक। एस तक पहुँचने के लिए देखिए आप, मैं पाथ चेक करूँगा, डायरेक्ट पाथ है, कोई ब्रेक पाथ नहीं है, सीधा चेक कर सकते हैं। ओ से चला एम तक पहुँचा, एम से चला पी तक पहुँचा, पी से चला टी तक पहुँचा,
टी से चलकर मैं एस तक पहुंचा। मतलब क्या है, ओ से चलकर मैं एस तक पहुंच सकता हूं। अब सिंबल कौन कौन से आए पाथ में मेरे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी होगी, ग्रेटर देन की, और पूछा भी क्या गया है ग्रेटर देन, तो ये क्या करेगा मेरा फॉलो करेगा। सेकंड चीज़ क्या है, सी से चलकर मैंने कहाँ पे पहुंचना है, टी तक पहुंचना है। ठीक है, अब पाथ चेक करते हैं हम पहले, सी से टी तक का कोई पाथ बन रहा है यहाँ पे, तो सी से अगर मैं चलूँगा तो कहीं भी नहीं पहुँच सकता। क्यों, क्योंकि ये गेट क्या है यहाँ पे क्लोज है, तो जब पाथ ही नहीं बन सकता तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन फॉलो। क्लियर, ओनली वन फॉलो। ठीक है गाइज, होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच है, एग्ज़ाम में मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। ठीक है, इसी हिसाब से मैं भी क्वेश्चंस को वहाँ पे करता हूँ और ये होते हैं। सिर्फ मैं देखता हूँ तो अगर मेरी टाइमिंग देखेंगे आप 6 से लेकर 10 सेकंड के बीच में ये चेक हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन करोगे तो आपकी भी स्पीड ये बन जाएगी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, पहला कंक्लूजन मुझे क्या कह रहा है, यू से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, डी। ठीक है, यू से चल के कहाँ पहुँचना है, डी, क्योंकि यू की तरफ गेट ओपन है। तो मैंने देखा यू से चल के डी तक पहुँचना है, तो यू से मैं चल सकता हूँ। पहली चीज़ क्या, यू से चल भी सकता हूँ आगे या नहीं, तो यू से चल के मैं ना ही कहीं आगे ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है, गेट मेरे क्लोज है। तो पहला तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, पहला क्या है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन मेरा यहाँ पे आप देखिएगा, पी से चलकर मैंने कहाँ पे पहुँचना है, एस तक। पी से चल के कहाँ पहुँचना है, एस तक। अब मैं स्टेटमेंट में इस चीज़ को चेक करूँगा, एस तक पहुँचने का रास्ता क्या है, कहीं ना कहीं मैं टी ओ इस तक पहुँच जाऊँ, टी या ओ तक पहुँच जाऊँ। तो मैंने देखा पी से चल के मैं ओ तक तो पहुँच ही गया। अब पाथ ब्रेक है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉमा यूज़ किया गया, तो ओ से चलकर मैं टी तक पहुँच सकता हूँ, टी से चलकर एस तक पहुँच सकता हूँ। तो पाथ तो ये बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी ऑफ सिंबल। यहाँ पे पाथ सिंबल कौन कौन से यूज़ है, ग्रेटर देन। पूरे पाथ में सिंबल कौन से आए, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इनमें से सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, ग्रेटर देन की, और वही पूछा गया है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कर जाएगा मेरा, फॉलो। क्लियर है, क्या कर जाएगा, फॉलो। क्लियर है, ओके। अगर यहाँ पे इस ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा गया होता तो ये क्या हो जाता, कैंसिल, क्योंकि प्रायोरिटी सिंबल क्या था मेरा, ग्रेटर देन पाथ में था। तो ये चीज़ अब फॉलो कर पा रही है, क्यों, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी सिंबल यहाँ पे है। सिर्फ बारी बारी मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा, मैंने कंक्लूजन चेक करना है। मैंने एस से चल के कहाँ पे पहुँचना है, आर तक। एस से चलकर कहाँ पहुँचना है, आर तक। तो मैंने स्टेटमेंट में इसको चेक किया, एस से चलकर तो मैं कहीं भी नहीं पहुँच सकता क्योंकि गेट क्या है, क्लोज है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड क्या है, टी से चलकर मैंने कहाँ पहुँचना है, आर तक। टी से चलकर मैंने कहाँ पहुँचना है, आर तक। ठीक है, अब मैंने चेक किया, टी से तो चलकर मैं आर तक पहुँच सकता हूँ, टी यहाँ पे भी है, टी से चलकर वी तक नहीं पहुँच सकता। पर यहाँ पे सिर्फ टी यहीं पे नहीं है, एक और जगह पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे टी से चलकर मैं ओ तक जा सकता हूँ और ओ से चल के कहाँ पहुँच सकता हूँ, आर तक। अब पाथ में सिंबल कौन कौन से है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी कब कौन सी होगी इन दो सिंबल में, पहली प्रायोरिटी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू की और सेकंड होगी इक्वल टू की। और पूछी गई चीज़ क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि क्या है, मेरी प्रायोरिटी सिंबल है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो। तो इस केस में भी आंसर क्या आएगा, ओनली टू। इस केस में भी आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलो। क्लियर है आप सबको। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अभी तक जो चीज़ हमने डिस्कस करी उस चीज़ से हम आंसर क्या कर सकते थे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, बोथ कंक्लूजन फॉलो और नाइदर नॉर वाला। अब एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, वो है मेरा आइदर और केस। आइदर और केस का मतलब क्या है, आइदर और का मतलब है ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, पीछे हम क्या कर रहे थे, कोई चीज़ बड़ी है तो बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है तो छोटी है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा मेरा, इस केस में मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर चेक मुझे करना पड़ेगा आइदर और के हिसाब से, कि मेरी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई जिससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो चीज़ डायरेक्टली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। पर अगर वो नहीं कर पा रही
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस मेरी इनइक्वालिटी में ऐसी है जिसकी वजह से मेरा आंसर कहाँ पे जाता है, आइदर और केस में। आइदर और का मतलब जैसे कि मैं बता सकता हूँ कंक्लूजन फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। कंक्लूजन फॉलो, जैसे कंक्लूजन क्या है, 1 और 2 मेरे कंक्लूजन होते थे। आइदर और कहता है कि 1 भी फॉलो कर सकता है, 2 भी फॉलो कर सकता है, दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब आइदर और को मैं कैसे करूं, आइदर और के लिए क्या चीज़ है, पहली चीज़ आप ये समझिएगा, आइदर और 2 तरीके से बनता है। एक आइदर और होता है रैशनल और एक होता है नॉन रैशनल, ठीक है। एक होता है रैशनल और एक होता है नॉन रैशनल। अब रैशनल और नॉन रैशनल का मतलब क्या है, पहले आप वो समझिएगा। आइदर और के लिए मेरी 2 कंडीशन ऐसी है जो कि रैशनल और नॉन रैशनल में सेम है, ठीक है। आइदर और कहाँ पे लगेगा, आइदर और कहाँ पे लगेगा वो चीज़ आप देखिएगा। आइदर और के लिए सिर्फ ये कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मेरी स्टेटमेंट में लग रही हैं तो क्या होगा, मेरा आइदर और लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सीधी सी बात है ये, आप इसको यहाँ पे समझिए और क्वेश्चंस को कीजिए। देखिए आइदर और के लिए पहली चीज़ क्या है, अगर बात कर रहा हूँ मैं रैशनल की, रैशनल में क्या चीज़ होनी चाहिए, देयर शुड बी अ पाथ। क्या चीज़ होनी चाहिए, देयर शुड बी अ पाथ। जैसे कोई भी कंक्लूजन चेक करने के से पहले ये चीज़ होती थी कि वहाँ पे पाथ बनना ही चाहिए, वहाँ पे क्या है, पाथ बनना ही चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि मैं उसके बाद मेरा कंक्लूजन चेक कर सकता हूँ। तो रैशनल में क्या होगा, आप ये देखिएगा कि पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि वहाँ पे पाथ तो बनना ही बनना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है उसकी, वेरिएबल क्या होने चाहिए, दोनों केस में सेम होने चाहिए। कंक्लूजन 1 में भी सेम कंक्लूजन 1 में भी सेम वेरिएबल होना चाहिए जो कि कंक्लूजन 2 में है। जैसे कि कंक्लूजन 1 में अगर मैंने ए और बी की बात करी है तो सेकंड में भी मुझे किसकी बात करनी पड़ेगी, ए और बी की, ठीक है। तो मुझे मेरी सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि मेरी वेरिएबल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब थर्ड कंक्लूजन मेरा क्या कहता है, मुझे थर्ड कंडीशन मेरी क्या कहती है कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, कि जो भी मैंने कंक्लूजन चेक करे वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर पाथ भी बन रहा है, ठीक है, तो वो रॉन्ग कैसे हो गए, तो रॉन्ग तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे प्रायोरिटी सिंबल का इशू आ सकता है कि प्रायोरिटी सिंबल है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे बोथ क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन रॉन्ग मेरे हो सकते हैं। अब इसका नेचर क्या होगा, एग्जाम में ये किस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा वो आप देखिएगा। इरैशनल को अगर आप सिंपली समझना चाहते हैं तो जहाँ पे भी पाथ बन रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे भी पाथ बन रहा होगा सिर्फ और प्रायोरिटी सिंबल की वजह से मेरे कंक्लूजन रॉन्ग हो रहे हैं, तो वो किस कंडीशन में लाई करेंगे, रैशनल। और जहाँ पे पाथ मेरा नहीं बन रहा है और पाथ ना बनने की वजह से ही वो कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, तो वो किस कंडीशन में आएंगे, मेरे नॉन रैशनल में। नॉन रैशनल के लिए चीज़ें क्या है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, डिफरेंट है कि देयर शुड बी नो पाथ। वहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बीच में पाथ ही नहीं बनना चाहिए। पाथ क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इरैशनल में क्या होता है, जो मेरे सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि सभी के सभी इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं, कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात चल रही है और बीच में ही ऐसे कुछ सिंबल आ जाएंगे, और इन सिंबल की वजह से क्या होगा, पाथ मेरा ब्रेक होगा। इन सिंबल के वजह से क्या होगा, मेरा पाथ ब्रेक होगा, तो वो क्या होते हैं, मेरे नॉन रैशनल आइदर और होते हैं। तो उस केस में पहली कंडीशन क्या होगी, देयर शुड बी नो पाथ। सेकंड क्या होगी, वेरिएबल शुड बी सेम, कि वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। बाकी की 2 तो सेम ही होंगी जो पहले थी। और बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, तभी आइदर और की कंडीशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पहले रैशनल को समझते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई, और कंक्लूजन क्या है मेरा, ए सी एंड देन ए इज इक्वल टू सी। अब आप यहाँ पे इजीली समझ जाओगे चीज़ों को, देखिएगा। मुझे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, मैंने क्या है, ए से चलकर कहाँ पे पहुँचना है, सी पे, ए से चलकर कहाँ पे पहुँचना है, सी तक। तो मैं ए से चला बी तक पहुँचा, बी से चला सी तक पहुँचा। पहली बात क्या, पाथ तो बन रहा है, तो भी बिल्कुल पहली कंडीशन फॉलो कर रही है, पाथ बन रहा है। उसके बाद मैंने देखना है कि या फॉलो करेगा या नहीं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेरा प्रायोरिटी सिंबल पे। तो यहाँ पे सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है।
पर ये तो मेरा प्रायोरिटी सिंबल नहीं है। ग्रेटर देन का कंक्लूजन तभी फॉलो करेगा जब पाथ में सिर्फ एक मेरा ग्रेटर देन भी मुझे मिल जाए। एक भी मिल गया तो हो जाएगा, ज़्यादा जितने मर्जी हो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अनफॉलो, क्योंकि पाथ में मेरा ग्रेटर देन आया ही नहीं। दूसरा क्या है, ए इक्वल टू सी, मेरा सिंबल तो सिर्फ यही यूज़ हुआ है, ठीक है, तो प्रायोरिटी सिंबल तो अभी भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, फॉलो की थर्ड क्या होगी, फॉलो कि बोथ कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, बोथ क्या है, रॉन्ग है। अब थर्ड क्या है मेरा कि वेरिएबल शुड बी सेम, वेरिएबल क्या होने चाहिए, दोनों केसेस में सेम होने चाहिए। तो पहले कंक्लूजन में अगर ए सी की बात हुई थी तो सेकंड में भी किसकी बात हुई है, ए और सी की बात हुई है। तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही हैं। तो अब क्या है, ये यहाँ पे लगेगा आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है, आइदर 1 और 2 फॉलो। अब इसको अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए आइदर और में क्या होता है, दोनों का कंक्लूजन क्या होते हैं, एक हिसाब से कंबाइन हो जाते हैं, एक हिसाब से क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब आप देखिएगा मैंने ए से चल के सी तक पहुंचना है, ये क्या पूछ रहा है, ए क्या ग्रेटर देन है सी से, तो ग्रेटर देन तो नहीं है। सिंबल कौन सा यूज़ हुआ है पाथ में, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं इन दोनों अपने दोनों सिंबल को अगर कंबाइन करने की कोशिश करूं तो ये क्या कह रहे हैं, ये पूछ भी तो ये रहे हैं, क्या ए बड़ा है सी से, क्या ए बराबर है सी के। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास पाथ में क्या है, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल क्या है मेरे पास, सिंबल मेरे पास यूज़ हुआ है कि ए बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इस केस में क्या बन गया मेरा, ईदर और। तो सिर्फ आप एग्जाम में ये देखिएगा, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है तो क्या वो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। क्या पाथ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो वहाँ पे क्या है, रैशनल के हिसाब से मेरा क्या बन जाएगा, वहाँ पे मेरा फॉलो कर जाएगा आइदर और। क्लियर है आपको। अब चीज़ को समझते हैं, नॉन रैशनल का क्या मतलब है। इस चीज़ में अगर पाथ नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे होंगे नॉन रैशनल को, जो यहाँ पे समझाने के लिए ली गई है। यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ये चीज़ देखी है, ए बी सी डी, उसके बाद ई, देन मेरा एफ, एफ के बाद क्या होगा जी, जी के बाद क्या होगा एच। अब कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है कि ए ग्रेटर देन जी, सेकंड कंक्लूजन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू जी, ठीक है। अब इरैशनल का मतलब क्या है, पहली चीज़ उसका मतलब ये है कि मेरा पाथ में क्या होगा, सभी तरह के सिंबल कंबाइन हो जाएंगे, सभी तरह के सिंबल आ जाएंगे उसमें, ग्रेटर देन लेस देन सब तरह के। अगर वो सब एक ही बार में कॉम्बिनेशन में आ गए हैं तो आप ये तो समझ ही पा रहे हैं कि वहाँ पे पाथ तो बनेगा नहीं, पाथ तो ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा। क्यों, अगर मैं इस साइड से मूव कर रहा हूँ और पाथ में मुझे क्या ये सिंबल मिल गया तो इसका मतलब क्या है, मेरा गेट क्या है, क्लोज हो गया, पाथ बन ही नहीं रहा। तो पहली चीज़, अगर कॉम्बिनेशन आएगा सिंबल्स का, सभी सिंबल्स का, तो वहाँ पे पाथ बनेगा ही नहीं, ये तो फिक्स बात है। तो देयर शुड बी नो पाथ। पहला कंक्लूजन क्या मुझे कह रहा है कि ए से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, जी तक, ए से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, जी तक। तो मैं चला यहाँ से, ए से पहुँचा बी, बी से पहुँचा सी, सी से पहुँच के मैं पहुँचा डी, डी से पहुँचा ई से पहुँचा एफ, और एफ से जैसे ही आगे चलने की कोशिश की, यहाँ पे गेट क्लोज है तो मैं यहाँ पे नहीं चल सकता आगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगले में ही क्या बात की गई है, जी से चलकर ए। अगर मैं ए से चलकर जी ही नहीं पहुंच पा रहा हूं तो आप देखिए जी से चल के भी ए नहीं पहुंच पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है आपको। अब आप देखिएगा, देयर शुड बी नो पाथ, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई पाथ नहीं बन रहा, तो ये फॉलो कर गया। दूसरी कंडीशन, वेरिएबल शुड बी सेम, तो वेरिएबल तो दोनों ही केस में सेम है। पहले अगर ए जी की बात हुई थी तो सेकंड में भी ए जी की बात हुई है। अब थर्ड कंक्लूजन क्या, बोथ शुड बी रॉन्ग, तो बिल्कुल दोनों कंक्लूजन क्या है मेरे, रॉन्ग है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइदर और। अब आप ये देखिएगा, नॉन रैशनल में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो सिंबल्स को ही नहीं समझ पाते हैं, सिंबल्स को ही नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे मेरा आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कोडेड में भी आने वाली है, मैं आपको वो थोड़ा सा पहले ही उसकी इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, पहले ही आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कहते हैं मैजिक बॉक्स। क्या कहते हैं, मैजिक बॉक्स। अब इसमें सिंबल्स को लिखने का एक तरीका होता है, आपने उसी तरीके से इसको याद रखना है। यहाँ पे मेरे दोनों सिंबल आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे आएंगे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा इक्वल टू। इस बॉक्स को आपने इसी पैटर्न में याद रखना है।
क्या करना है, इसी पैटर्न में याद रखना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं नॉन रैशनल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि रैशनल तो चेक हो ही जाएगा, वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, जो भी अपोजिट दो कॉर्नर के सिंबल अगर मेरे क्या होंगे वहाँ पे पूछे गए होंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या है मेरा अपोजिट कॉर्नर, ये क्या है मेरा अपोजिट कॉर्नर के सिंबल, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन इक्वल टू। उसके बाद क्या है, ये वाले अपोजिट कॉर्नर के ये एक सिंबल बनेगा मेरा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इस बॉक्स के दो अपोजिट कॉर्नर के सिंबल मुझे मेरे क्या है कंक्लूजन में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा था ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ये क्या है मेरे अपोजिट कॉर्नर के सिंबल हैं, तो यहाँ पे आप आँख बंद करके क्या कर सकते हैं, इधर और लगा सकते हैं। इस बॉक्स के अपोजिट दो कॉर्नर के क्या मुझे अगर सिंबल कंक्लूजन में दिख रहे हैं और वहाँ पे पाथ नहीं बन रहा है और वेरिएबल सेम है, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग है, तो आप बेधड़क वहाँ पे इधर और लगा के आ जाइएगा। समझ आई? ये था मेरा इधर और का बेसिक कंसेप्ट। अब इसी को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आप देखिएगा 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या है, मैंने पहले F से चल के W तक F से चल के W तक पहुंचना है। मैंने देखा F से W तक जाने का क्या कोई पाथ है, तो मैं देख रहा हूँ F से चल के मैं B तक पहुंच सकता हूँ, B से चल के W तक पहुंच सकता हूँ, तो पाथ तो बन ही रहा है। और यहाँ पे सिंबल कौन कौन से आए, एक मेरा सिंबल आया है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी सबसे बड़ी है, आप खुद बताइए। इन दोनों में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू की है। यहाँ पे पूछी गई क्या चीज़ है, यहाँ पे पूछी गई चीज़ है इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या पूछा गया है, F से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, W तक, तो F से चल के W मैं पहुँच सकता हूँ, पहुँच तो सकता हूँ, पर प्रायोरिटी सिंबल मेरा पाथ में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, कैंसल। अब आपके दिमाग में ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए कि मेरे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, दोनों बारी क्या है वेरिएबल सेम है, ठीक है, और दोनों बारी क्या है वेरिएबल सेम है, पाथ बन रहा है, मतलब रैशनल क्या है, ये रैशनल मेरी इधर और है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों में क्या लग जाएगा मेरा आइदर और, क्या लग जाएगा आइदर और। क्लियर है आप सबको, आइदर और, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट चेक करते हैं, मैंने B से चलकर कहाँ पहुँचना है, R तक, B से चल के R पे पहुँचना है, B से चला मैं W तक पहुँचा, ठीक है, और कोई रास्ता है नहीं, B से चल के W पर तक पहुँचा और W तक कहीं मुझे और दिख ही नहीं रहा, यहाँ से B से चल के पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करिएगा, मेरा पाथ तो बना ही नहीं, पाथ मुझे बना ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल दोनों केसेस में क्या सेम है, पर जब पाथ नहीं बन रहा होगा और वहाँ पे वेरिएबल सेम होने के बाद कंक्लूजन रॉन्ग होगा, तो जब भी पाथ नहीं बन रहा होगा उस केस में आप ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, अगर इस टाइप के दो कॉम्बिनेशन, पहली चीज़ ऐसा कॉम्बिनेशन और सेकंड ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर आपको ये कंक्लूजन में देखने को मिल रहा है तभी इधर और लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर नॉर। क्या आएगा गाइज, नाइदर नॉर। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे मुझे R से चलकर कहाँ पहुँचना है, T तक। R से चलकर मुझे कहाँ पहुँचना है, T तक। तो R से चल के T तक पहुँचने के लिए मुझे स्टेटमेंट में जाके देखना पड़ेगा। तो R से चल के मैं S तक पहुँचा, S से चल के T तक पहुँचा। मेरे सिंबल कौन से आए, ये दो सिंबल है। प्रायोरिटी सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू है, पूछा गया क्या है, ग्रेटर देन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर प्रायोरिटी सिंबल मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों केसेस में क्या है, पाथ तो मेरा बन ही रहा है, पाथ मेरा बन रहा है, दोनों कंक्लूजन क्या है मेरे रॉन्ग है, और दोनों बारी क्या है वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरा आइदर 1 और 2, ठीक है, आइदर 1 और 2। अब स्टेटमेंट 11th क्वेश्चन चेक करते हैं। X से चल के मैंने कहाँ पहुँचना, R तक, तो X से चल के मैं पहुँचा B तक, B से चलकर U तक और U से चलकर R तक। S तक मुझे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे पाथ ब्रेक है, ठीक है। तो पाथ में क्या क्या सिंबल आए, मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। अब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रायोरिटी सिंबल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर और। क्या लगेगा, आइदर और। ये 12th क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क है, 12th क्वेश्चन होमवर्क है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब स्टेट एग्ज़ाम में जो होता है, स्टेट और बैंकिंग जो भी है, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे वहाँ पे देखने को मिलते हैं,
क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन, ठीक है, इन सभी एक्सप्रेशन जो ए बी सी डी दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जे से चलकर एच, जे से चलकर एच मतलब जे ग्रेटर देन एच है वो मेरा फॉलो कर रहा है। तो मैं चेक करना शुरू करूँगा। यहाँ से मैंने देखा जे से चल के आई पहुँचा पहले में, आई से चलकर एच में पहुँच नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो गया। अब जे से चलकर आई पहुँचा, आई से मैं आगे नहीं पहुँच सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे जे से चलकर आई पहुँचा, आई से चल के जी पहुँचा, जी से चलकर एच पहुँचा, पाथ में सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो प्रायोरिटी सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, और पूछी गई चीज़ ही क्या है, ग्रेटर देन, तो ये क्या करेगा, फॉलो। तो आँख बंद करके आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। 14th क्वेश्चन गाइज क्या है, होमवर्क, मुझे ये बताइएगा कि इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। 15th क्वेश्चन भी क्या है आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे ये बताइएगा इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, मतलब ए बी सी डी में से कौन सी चीज़ फॉलो करेगी। क्लियर है, होमवर्क है, होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क, और मुझे इस चीज़ का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप करते भी हैं कुछ, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, समझ आ रही है तो वहाँ पे आंसर कीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताऊँगा। क्लियर है, मूव करते हैं आगे। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। होपफुली आप सब ने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पे देखिएगा 3 कंक्लूजन है। पहला है मैंने एम से चलकर कहाँ पहुँचना है, ई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आगे की चीज़ एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जा सकती है, ये मेरी आपसे गारंटी है। इससे आगे की चीज़ वो पूछ ही नहीं सकता है, ये मैक्सिमम लेवल है, ये प्रो लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या है, मैंने एम से चलकर कहाँ पहुँचना है, ई तक पहुँचना है, एम से चलकर ई तक मैंने चेक करना है। यहाँ पे आके देखो, एम से चलकर मैं कहाँ जा सकता हूँ, ए तक जा सकता हूँ, ए से चलकर आर तक जा सकता हूँ, आर से चलकर ई तक तो मैं जा ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, क्योंकि पाथ मेरा ब्रेक हो गया। तो पहला कंक्लूजन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड क्या है, एफ से चलकर ई पहुँचना है। देखो, एफ से चलकर एम पहुँचा, एम से ए पहुँचा, ए से आर पहुँचा, आर से फिर मैं ई नहीं जा सकता, ये भी कैंसिल हो गया। और जब मैं एफ से ई नहीं जा सकता तो ई से एफ तो क्या ही जाऊँगा, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर है आप सबको। अब मेरे दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ना इधर और नहीं लगाना, यहाँ पे क्या है, दोनों बारी वेरिएबल सेम है, और ये दोनों क्या है, कंक्लूजन रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ ब्रेक हो रहा है। पाथ ब्रेक में मैंने क्या चेक करना है, इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या लगेगा, आइदर 2 और 3 फॉलो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर, आइदर 2 और 3 फॉलोस, ठीक है। देखो, आइदर और थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा। 2 तरह से आइदर और बनते हैं, एक जहाँ पे पाथ जनरेट हो रहा है, एक जगह पे जहाँ पे पाथ नहीं बन रहा है, पाथ डिस्ट्रॉट हो रहा है, ठीक है, तो पाथ नहीं बन रहा है। अब जहाँ पे पाथ बन रहा है वहाँ पे आपने देखना है क्या वेरिएबल सेम है, और दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है क्या कंक्लूजन दोनों गलत हैं। अगर दोनों गलत है तो ही मेरा क्या होगा, आइदर और। जहाँ पे पाथ नहीं बन रहा वहाँ पे आपने देखना है क्या वेरिएबल सेम है, क्या दोनों गलत हैं, क्या दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। और इस चीज़ में एक स्पेशल चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे सिंबल पाथ जनरेट नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन की वजह से पाथ मेरा बन नहीं रहा होगा। तो उस केस में आप पहली चीज़ देखिएगा क्या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है कंक्लूजन में, ये नहीं देखने को मिल रहा है क्या ऐसा कोई कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, इन दोनों में से कोई भी मिल रहा है तो क्या बन रहा है आपका, आइदर और बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या आपके लिए होमवर्क है। आज मैंने टोटल आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप उन 4th के 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। होपफुली गाइज आज जितनी भी मैंने आपको चीज़ें कराई हैं आपको वो समझ आई होंगी, ठीक है। आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, जो भी चीज़ आपको ना समझ आए थोड़ा सा आगे पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ें इस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको। क्लियर, ओके, ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करती रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आ चुके हैं, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।